जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। एक सीरीज जो आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कह रहे हैं कि सर हम फिजिकल बहुत अच्छा कर लेंगे, हम वेल प्रिपेयर्ड है फिजिकल को लेके, बस आप मेरा प्री जो है वो क्लियर करवा दीजिए। मैं आपको इंश्योर करता हूं, आप सिर्फ प्री क्लियर नहीं करोगे, आप बहुत अच्छे नंबर से आप क्लियर करोगे, ताकि जब एग्जाम दे के आओ आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहोगे कि मेरा प्री हो रहा है, मुझे पूरा जो फोकस है, अपना जिल जोश जो है मुझे फिजिकल पे लगाना है। किस तरीके से 10 में से 10 हर बार कैसे स्कोर किया गया वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। और ये अंधाधुंध नहीं कि बस हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, वेल स्ट्रेटेजी हमने क्या अपनाया था, ठीक है, और क्या क्या हमने इसके लिए प्रॉपर नोट्स जो प्रिपेयर किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली ये एडवांस का है, ठीक है, क्योंकि एडवांस में लोग समझते हैं कि पढ़ना क्या है, उनको समझ ही नहीं है, ठीक है। और आपका जो अर्थमेटिक है उसमें भी आपको क्या पढ़ना है। एक और चीज, इतना प्यार से आप लोगों के लिए, इतना एनालिसिस बेसिस, क्योंकि मुझे आपको क्या करना है, पंडित नहीं बनाना है, ठीक है। बेसिकली मुझे बस आपसे एग्जाम निकलवाना है और वो मैं इजिली करने वाला हूं, बस आप इसको फॉलो करते हुए चलिए जो हमने बताया। टोटल 70 टॉपिक मैं आपको जीएस में देने वाला हूं इंक्लूडिंग साइंस, ठीक है, और 10 टॉपिक आज मैं आपका मैथ्स का रखने वाला हूं, बाकी हिंदी इंग्लिश। इजिली आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, इसमें आपको 10 में 10 लाना है, क्योंकि बहुत इजी है, हर बार किया गया है और इस बार भी अगर हमने फॉर्म नहीं भरा, अगर भरेंगे तो हम आपको बता देंगे उस चीज को लेकर, ठीक है। और एक चीज, जितने लोग देखते हो, ठीक है, आपसे एक सपोर्ट इतना रहता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले कि बिहार पुलिस वाले लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और उनके लिए जो कंटेंट यहाँ डाला जा रहा है पूरे यूट्यूब में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे आता है। चाहे एएसआई का एग्जाम, चाहे दरोगा का एग्जाम जब दे के निकले तो हमने पेपर में लिखा था, उसी प्रकार से बिहार पुलिस का भी, तो एकदम वही चीज आपके सामने में रखूंगा जिससे आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा। तो जितने लोग देख रहे हो, ठीक है, आप इस बार बिहार पुलिस निकाल रहे हो, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जैसे करोगे आपका बिहार पुलिस निकल रहा है, बस इतना आप मान के चलो। सबसे पहला टॉपिक, और मैं बताते हुए ऐसा नहीं कि बस टॉपिक बता दूंगा बस ये कर लो ये कर लो, नहीं, वो तो कोई भी कर देगा, ठीक है। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि अगर आपको पढ़ना है तो इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है, और कहां से क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला टॉपिक जो पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक का जान है, आप कह सकते हो, वो है आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ये तीनों आपका एक ही चीज है। मतलब इसको पढ़ोगे तभी आप परसेंटेज के साथ प्रतिशत अगर पढ़ोगे, परसेंटेज पढ़ोगे तभी प्रॉफिट एंड लॉस कर पाओगे और SICI कर पाओगे। तो और देखो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, हम आपको क्लास में जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप है उसका लिंक नीचे है, ठीक है, आप जुड़ जाइएगा अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो। बाकी आप कहीं भी पढ़ते हो बस इतना आप कर लीजिएगा, और श्योर सिलेक्शन ग्रुप में इसका प्रॉपर वेल डिफाइंड हम इसका वीडियो स्टार्ट कर दिए। अभी आप देखो, बाकी YouTube पे भी हम कंसेप्ट का वीडियो पूरा डाल देंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस तरीके से, आप ध्यान से समझ लो एक बार, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज में आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए वो है आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्सन। मतलब 20% का अगर मैं वैल्यू बोलूं, ठीक है, तो अगर उसको मैं रेशियो में बोल रहा हूं जैसे कि 20%, आपको ये जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो 20% मतलब होता है, मैं बोलूंगा 1/5 होता है, ठीक है। आपका 25% मतलब क्या होता है, तो 1/4 होता है। तो जब मैंने परसेंटेज का क्लास स्टार्ट ही किया था तो मैंने इससे किया था, और यहीं से यूज करके आपका परसेंटेज में क्वेश्चंस बनेंगे और वैसे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस में बनेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पढ़ना है, बेसिक क्वेश्चन सब कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 3 जो ये रिलेशन है आपको पक्का याद रखना है। बेसिक फॉर्मूला सबको पता होगा, आपका सीपी का, एसपी और एमपी, ठीक है। सीपी होता है मतलब का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और आपका अंकित मूल्य, ये होता है मार्केट प्राइस। इन तीनों के रिलेशन पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो सब आपको करवाऊंगा क्वेश्चन सहित, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। बाकी जो बेसिक सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इसके रिलेशन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग SI और CI का बात करें, ठीक है, बस मैं बेसिक बता देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। SI और CI का बात करें तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SI और CI को कंबाइन करके पूछा जाता है। तो डिफरेंस पे, जैसे 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिफरेंस का होता है आपका PR² बाय 100 स्क्वायर। ये क्या है, 2 साल का SI और CI और SI का डिफरेंस जो होता है 2 साल का ये होता है, ठीक है। 10% पे हमेशा पूछा जाता है कि आप क्या बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 3 साल का इतना कुछ मूलधन दिया और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 10% पे। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 10% पे जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होता है, ठीक है, 33.1% होता है। 2 साल का कितना होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका 21% होता है। और यही अगर आपको पूछ ले कि SI और CI का, मतलब CI और SI का 2 साल का डिफरेंस कितना होता है परसेंटेज में, तो 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो 1% का होता है, ठीक है। 3 साल का जो डिफरेंस होता है वो 3.1% का होता है।
ये किस में, जब 10%, क्योंकि 10% वाला ही पूछा जाता है रेट जो होता है। तो सबसे पहले आपने ये सोचा कि एसआई सीआई में मुझे ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, एसआई और सीआई का डिफरेंस। बाकी जो भी बेसिक कंसेप्ट है आपका एसआई सीआई में क्या क्या होता है, ठीक है, एक साल में इतना गुना हो जाता है तो 4 साल में कितना गुना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एसआई और सीआई जितने कंसेप्ट पूछे गए, मैं कंसेप्ट भी एक वीडियोस ला दूंगा, हर एक टॉपिक का 4 कंसेप्ट, ठीक है, तो उससे आपको वो भी चीज क्लियर हो जाएगा। बट अभी आप समझ लो, तो ये 3 टॉपिक हो गया। उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय, आपको पता है समय एंड कार्य, ये बड़ा इजी सा टॉपिक है, आपको पता होगा, और ट्रेन ये भी कर लेना है, ठीक है, समय और कार्य और ट्रेन आपको कर लेना है। उसके बाद है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन है बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है, बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 10th बेसिस का बोर्ड मास आपको पता होगा, ठीक है, बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। प्लस बेसिक बेसिक आपको कैसे दिया जाता है, जैसे कि ये होगा 2.002 इंटू 10.1, ऊपर हो जाएगा 3.7 इंटू पॉइंट में, इसको बस सॉल्व करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और एक थोड़ा रहता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस का हमने एक बना, ये भी दिया था उस समय, इस टाइप का आपको, इस टाइप का ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी ये सब में जब वीडियो बनाऊंगा कहाँ का, देखो इससे आपका क्वेश्चंस आया हुआ था रोम्बस वाला से, ये वाला से, ये मैंने पहले ही आपको दिया था, ये वाला रोम्बस वाला से मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस में सिंपल है, जैसे कि फॉर्मूला बेस्ड इसमें क्वेश्चंस आता है, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए सर्ट्स एंड इंडिसेस में, ठीक है, कि a पे पावर 0 कितना 1 होता है, √2 किस किस तरीके से लिख सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहां से क्वेश्चन जो रहता है, देखिए ऐसे तो बहुत सारे कंसेप्ट है, पर यहां से जो क्वेश्चन रहता है वो ये वाला रहता है। a:b का वैल्यू इतना दिया हुआ है, मान लीजिए 1:3 दिया है, b:c का वैल्यू 2:3 दिया है, c:d का वैल्यू इतना कुछ दिया है। तो a:c का पूछ सकता है, a:d का पूछ सकता है, या a:b:c:d का पूछ सकता है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है, जो पूछा गया था। बाकी रेशियो का जो भी बेसिक कंसेप्ट होता है वो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो ये 6 टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क और ट्रेन, साथ में सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस और रेशियो, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशियो। अब देखो बस उसमें उतना ही करना है, ठीक, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। उसमें से 10 क्वेश्चन रहेगा, तो 1 से 2 क्वेश्चन शिफ्ट में, मेरे शिफ्ट में तो आई थिंक नहीं था, 1 से 2 क्वेश्चन जो होता है आपका रीजनिंग का हो सकता है, जिसमें कि आपका सीरीज या मिसिंग नंबर हो सकता है, तो बस उतना देखिए। उसके बाद रेशियो, उसके बाद एडवांस जो मैथ्स है, ठीक है, एडवांस मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है मैं अभी समझा देता हूं। बस आपको फॉर्मूला पढ़ना है और उसके सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ने, जैसे कि देखिए आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ के रखना है। ट्रायंगल में भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ के रखना है, सर्कल का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ के रखना है। ये ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये सिंपल सिंपल चीज है। जैसे कि देखो रोम्बस पे आया हुआ था, मैं बताऊंगा रोम्बस पे कौन सा, ये रोम्बस का है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और ये आपका ट्रेपेजियम का हो गया, ठीक है, ये पैरेललोग्राम का हो गया। जो पूछा गया है ये पॉलीगॉन का हो गया। तो ये 4-5 मैक्सिमम 10 जो होगा वो आपको पढ़ के लगेगा। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, त्रिकोण हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ठीक है, और आपका बेलन हो गया, मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो πr² होता है। बस यही सब आपका फॉर्मूला पता होना है। शंकु, शंकु मतलब कोण, कोण का आपका πrl होता है, उसका मतलब कट सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 2-3 फॉर्मूला सब में जो है, ठीक है। उसके बाद स्फीयर, स्फीयर का क्या होता है, 4πr² होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 πr³ होता है। तो जो लिखा है बस वही करना है, ठीक है। तो त्रिकोण हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, समचतुर्भुज, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, इसका बस फॉर्मूला पढ़ना है और इसका बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि मैं एक बताता हूं, क्वेश्चन जो पूछा गया था रोम्बस वाला, मुझे अभी याद है, आप विद इन ए सेकंड कर सकते हो। समचतुर्भुज में पूछा गया था, ये समचतुर्भुज है, दैट मींस रोम्बस है, ठीक है। प्रॉपर्टी पता होगा तभी कर पाओगे, ठीक है। देखो तो ये दिया हुआ था, ये पूरा लेंथ दिया हुआ था और ये पूरा लेंथ दिया हुआ था, ठीक है। पूछा था कि इसका पेरीमीटर, परिमाप कितना होगा। देखो तो अगर ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है यहाँ, ठीक है, और ये क्या होता है, आधा हो जाता है। तो अगर ये 5 है तो अगर पूरा 10 है तो ये 5 है, ये भी 5 होगा। अगर ये क्या है, ये क्या, अगर मान लीजिए ये आपका क्या है 8 है, तो ये 4 होगा और ये भी 4 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, तो यहाँ आपका क्या निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बस यही दिया, तो प्रॉपर्टी पता होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है। बस उतना डिफिकल्ट है नहीं, आपको एक वीडियो में ये भी हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बस एक चीज करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला मतलब समझ लो कि 15 ऐसे फार्मूला वही आपका रिपीट होता है, 15 फार्मूला बस आपको वो याद कर लेना है। बेसिक सबको पता होता है, tan के ऊपर पूछ लिया था तो tan वाला क्या क्या होता है, ठीक है, वो बस। तो इसका मैं आपको चार्ट दे दूंगा। और एक है अलजेब्रा, अलजेब्रा का भी बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 10 से 12 इसका फॉर्मूला है, बस यही करना है,
ठीक है, इसको अच्छे से, और ये जितना भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड आए हैं हम आपको ग्रुप में करवा रहे हैं। 5 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डाला है। बिहार पुलिस के जितने भी क्वेश्चंस है वो हम आपको डाल देंगे, साथ में आपका बीएसएससी का भी करवा देंगे और आपका दरोगा वाला भी। उससे ज्यादा आपका कुछ करना ही नहीं है। और ये जो रहा एडवांस वाला कि क्या क्या फॉर्मूला आपको करना है, ये भी हम ग्रुप में, आपका श्योर सिलेक्शन ग्रुप है, उसमें करवा देंगे। बाकी अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो तो इस तरीके के वीडियोस आपके लिए आते रहेगा। 10 वीडियो हमने जो जीएस का बताया, प्लीज वो जरूर देख लीजिएगा। टोटल 70 टॉपिक हम जीएस में भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसका जो है कंसेप्ट वाला कि हर एक टॉपिक पे कौन सा हमें पूछा गया है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। बीच बीच में वीडियोस एक वीडियो में लाके पूरा कंसेप्ट अर्थमेटिक वाला मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। और नीचे कमेंट आप जरूर करें कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत एनालिसिस के बाद ये हम निकाल के लाते हैं। उतना ही पढ़ना है जितना आपसे आराम से फ्री हो जाए और पूरा एनर्जी जो है आप फिजिकल पे लगा दो और इस बार आपका वर्दी लग जाए। नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चन जरूर फॉलो करना। हर दिन साइंस के क्वेश्चंस डल रहे हैं, आज भी जाके देखना, बेहतरीन क्वेश्चंस डला है, ठीक है। अभी स्टाफ है नहीं तो नंबर सेव नहीं किए सबका, तो इसलिए स्टेटस का सबका नहीं दिख रहा होगा, पर 1-2 दिन में सब चीज क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।